हेलो नमस्कार साथियों, आपका मुरली ग्लोबल स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th 11th का नाइन्थ में भी टॉपिक पढ़ना है, 11th क्लास में भी पढ़ना है। तो 9th का टॉपिक एक तो आपका चैप्टर मिलेगा जिसका नाम है कोशिका। 9th में भी है, 11th क्लास में भी है, तो दोनों क्लास के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो कि बायोलॉजी का सबसे बड़ा पोर्शन में ही आता है, कोशिका। तो आज हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे, कोशिका के कुछ इसका टॉपिक और पॉइंट्स को देख लेंगे। इसका अगला वीडियो जो लाएंगे इससे भी बेहतर लाने का कोशिश करेंगे। इसमें देखिए जो कोशिका के बारे में लिखे हैं कि कोशिका या सेल, कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। फिर लिखे हैं कोशिका किसे कहते हैं, मैंने कोशिका का डिफिनेशन लिख दिया गया है कि कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका का डिफिनेशन लिखे हैं कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। मैंने जितना भी सजीव है, जीव जंतु है, उसका सबसे छोटी इकाई रचनात्मक और क्रियात्मक। रचनात्मक कहें तो जिस स्ट्रक्चर का हम लोग शरीर का बना हुआ रहता है। क्रियात्मक कहें तो हम लोग जो काम करते हैं उस क्रिया में वो पूरा योगदान जो है सेल रहता है, उसी को हम लोग सेल कहते हैं। तो बोलता है सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। चलिए ये टॉपिक आप लोग के क्लियर होगा कि कोशिका किसे कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिका कार्बनिक माने ऑर्गेनिक तथा अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक अणुओं से मिलकर के बना रहता है। मैंने बोल सकते हैं कि कोशिका जो है किससे मिलकर बना रहता था, कार्बनिक अणु तथा अकार्बनिक अणु से मिलकर के बना रहता है। मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये दोनों से मिलकर के बना रहता है। ये दो अणु है, ये दोनों से मिलकर के बना रहता है। अब ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक में हम लोग ले सकते हैं प्रोटीन, फैट, विटामिन वगैरह, ये ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में आपको चला गया जैसे जल आ गया आपका इनऑर्गेनिक, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके बना हुआ रहता है। ऑर्गेनिक मटेरियल माने कार्बनिक के तत्व हम लोग उसको बोलते हैं जो एक तत्व के रूप में हो। जैसे आप लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, फिर जितना भी 118 तत्व है पीरियोडिक टेबल में वो सब आपका क्या है, तो आपका हो जाता है वो कार्बनिक अणु। इसके बाद है सब सजीवों की कोशिका का आकार जो है तथा संख्या भिन्न भिन्न होता है। सभी कोशिका का आकार तथा इसका रचना जो है अलग अलग होता है। इसका अगला पार्ट है कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका को खोज किसने किया था? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए ये पॉइंट भी आप लोग का क्लियर हो गया। मैंने सर्वप्रथम कोशिका का जनक कौन है? कोशिका का जनक है रॉबर्ट हुक, 1665 ईस्वी में खोजे थे। फिर अगला पॉइंट है सर्वप्रथम सजीवों कोशिका का सबसे बड़ा जीवित कोशिका मैंने जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटो वॉन लीवेनियन हुक ने। एंटो वॉन लीवेनियन हुक ने 1674 ईस्वी में किया था। कब? 1674 ईस्वी में किया था। अगला पॉइंट है वनस्पति मैंने वनस्पति विज्ञान। एक वनस्पति वैज्ञानिक था जिसका नाम था स्लाइडन। स्लाइडन ने कहा था कि पादप जो है पौधा का शरीर जो है कोशिका से मिलकर के बना हुआ रहता है। मैंने कोशिका पौधा का भी शरीर जो है वो कोची से मिलकर के बना हुआ रहता है, तो कोशिका से। ये किसने कहा था? तो स्लाइडन ने कहा था। स्लाइडन नामक एक वैज्ञानिक था। कैसा वैज्ञानिक था? तो वनस्पति वैज्ञानिक था। पेड़ पौधा के बारे में इनको ज्यादा ज्ञान था, मैंने पेड़ पौधा के ही वैज्ञानिक थे। इसके बाद है 1839 में प्राणी वैज्ञानिक। 1839 में प्राणी वैज्ञानिक 1839 में प्राणी वैज्ञानिक मैंने बोल सकते हैं कि प्राणी वैज्ञानिक उसको कहते हैं जो प्राणी जीव जंतु के बारे में मैंने जानवर के बारे में और जंतु के बारे में, मानव के बारे में ज्ञान रखे, उसी को बोलते हैं हम लोग प्राणी वैज्ञानिक। तो प्राणी वैज्ञानिक स्वान, उनका नाम क्या था? स्वान ने बताया कि जंतु का भी शरीर जो है कोशिका का बना हुआ रहता है। मैंने जंतु का भी शरीर किससे बना हुआ रहता है? तो कोशिका के बना हुआ रहता है। ये किसने कहा था? तो स्वान ने कहा था। फिर है अगला स्लाइडन एवं स्वान। स्लाइडन एवं स्वान दोनों वैज्ञानिक मिल करके कोशिका का सिद्धांत दिया था। स्लाइडन एवं स्वान दोनों वैज्ञानिक जो है मिल करके किसका सिद्धांत दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत में ही बताए थे उन लोग कि जितना भी जीव जंतु है सभी का शरीर जो है कोशिका से मिल करके बना हुआ रहता है। ये किसने बोला था? तो स्लाइडन और स्वान दोनों वैज्ञानिक मिल करके। फिर है बिरचो नामक वैज्ञानिक। एक बिरचो नामक वैज्ञानिक था जो 1855 में बताया था कि नई कोशिका का निर्माण जो है पहले से मौजूद कोशिका से होता है। मैंने सपोज कीजिए कि मेरा ये हाथ है, यहाँ पे कि कोई सेल मर गया, इसके आसपास में जो मौजूद कोशिका है वही कोशिका नए कोशिका का उत्पादन करेगा। उत्पादन कर करके उस जगह पर जहाँ पे मरा हुआ रहता है वहाँ पे भर देगा। अगला पॉइंट है सबसे छोटी कोशिका। फिर इधर चलिए
सबसे छोटी कोशिका माने दुनिया का सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा आपको कहाँ देखने मिलेगा? माइकोप्लाज्मा आपको ब्लड में देखने के लिए मिल जाएगा, फिर मानव जननांग में देखने को मिल जाएगा, म्यूकस में मिल जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा। तो इस सब जगह जो है चिपचिपा पदार्थ में मौजूद होता है। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया टाइप का होता है माइकोप्लाज्मा। फिर है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कहाँ है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। कौन? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग माने ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एग, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होता है। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर के सबसे छोटी हम लोग जो है जंतु में मानव की सबसे छोटी कोशिका जो है शुक्राणु होता है, यानी स्पर्म। इसके बाद है मानव में सबसे बड़ी कोशिका। मानव में सबसे बड़ा कोशिका जो है अंडाणु होता है, जो महिला में ही उपस्थित रहता है। महिला में अंडाणु उपस्थित रहा और स्पर्म जो है पुरुष में उपस्थित रहता है। पुरुष में मैंने बोल सकते हैं कि मानव में सबसे छोटी, मानव में ना कि पुरुष में, मानव में सबसे छोटी कोशिका जो है शुक्राणु को कहा जाता है, यानी स्पर्म को कहा जाता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसको कहा जाता है? तो अंडाणु के कहा जाता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका, मैंने मानव में सबसे लंबा कोशिका कौन है? तो न्यूरॉन है। कौन? न्यूरॉन। कहे तो हम लोग को ब्रेन में होता है न्यूरॉन। ब्रेन जो बैकबोन में एक पतला सा रहता है, कुछ इस तरह से देखिए, दिखा दे रहे हैं, स्ट्रक्चर बना दिए रहता है, कुछ इस तरह का न्यूरॉन रहता है। तो न्यूरॉन जो है सबसे लंबी कोशिका होता है। मैंने लंबा डंटा लिखा, लंबा रहेगा। तो मानव में सबसे लंबा कोशिका न्यूरॉन। विभाजन रहित कोशिका, मैंने विभाजन रहित कोशिका बोले तो हम लोग अभी तक जाने कि जितना भी कोशिका जो है विभाजन करता है, कहीं पे कोशिका मर गया तो उसके बगल में जो कोशिका मौजूद है वही कोशिका जो है विभाजित होकर के, मैंने उसमें संख्या बढ़ करके अब मरा हुआ जहाँ पे कोशिका रहता है वहाँ वो भर जाता है। लेकिन विभाजन रहित कोशिका, वहाँ पे विभाजन नहीं होगा। ऐसा कौन सा कोशिका है जो विभाजन नहीं होता है? तो वो न्यूरॉन है। हम लोग का ब्रेन जो है, ब्रेन वाला जितना भी कोशिका है वो विभाजन नहीं होता। अगर किसी वजह से वहाँ पे चोट लग गया तो वहाँ पे विभाजन नहीं होगा और आदमी पागल हो सकता है। इस चलते बोल सकते हैं कि पुलिस वाला जो है हेलमेट पहन के गाड़ी चलाने के लिए बोलता है, ताकि माइंड में चोट ना लगे, वहाँ पे के सेल ना मरे। अगर सेल मर जाएगा तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। फिर बोलता है तेजी से विभाजन, माने हम लोग का शरीर में वैसा कौन सा कोशिका है जो बहुत फास्ट में यानी बोल सकते हैं कि तेजी से विभाजन होता है, जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। तो उसको बोल सकते हैं हम लोग कि लीवर। तो लीवर जो है अधिक गतिशील है। माने गतिशील कहें तो गति से जो है विभाजन करता है, अपना गति से जो है कोशिका विभाजन करेगा और जल्दी जल्दी जो है अपना संख्या बढ़ा लेता है। अगर इसको आप आधा काट देते हैं तो इसके बाद भी जो है ये अपना पूर्ण परिपक्व, मैंने जितना इसका आकार होता है उतना आकार ये ले लेता है। चलिए, यहाँ तक अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो अगला वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और इसके बाद जो है हम लोग इसी का सेकंड पार्ट लेंगे, कोशिका का ही सेकंड पार्ट लेंगे। थैंक यू सो मच।